जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत से आप सभी परिचित होंगे। महाभारत में एक से एक बढ़कर पराक्रमी योद्धा थे। यही वजह है कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं से जानना चाहा कि वो अगर चाहे तो युद्ध को कितनी देर में खत्म कर सकते हैं। इस पर भीम ने 20 दिन में युद्ध खत्म कर सकने की अपनी क्षमता बताई। वहीं द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन कहा। मगर सबसे हैरानी भरा जवाब बर्बरीक ने दिया। उसने कहा कि वो महज 1 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता है। आखिर कौन था ये योद्धा जो 1 मिनट में पूरे महाभारत युद्ध का फैसला करने की क्षमता रखता था, और फिर उसने ऐसा किया क्यों नहीं? आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ दोस्तों। कौन था बर्बरीक? बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ ने युद्ध कला सिखाई थी। जी हाँ, बर्बरीक की गुरु उसकी माँ थी और कहा था कि हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना है। साथ ही बर्बरीक भगवान शिव का परम भक्त था। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोग जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। पहले बाण से वो जितनी चीजों को मारने के लिए टारगेट करना चाहें उसे चिन्हित कर सकते थे। दूसरे बाण से वो जिनको चाहते उनको बचाने के लिए चिन्हित कर सकते थे, और तीसरे बाण से चिन्हित किए गए सभी दुश्मनों को खत्म कर सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास ही आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। वासुदेव जानते थे अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो मैदान में जीत तो पांडवों की होगी, पर अंतिम परिणाम कौरवों के पक्ष में ही होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके अवतरित होने का मकसद ही विद्रूपित हो जाएगा। वासुदेव ने फिर विप्र वेश धरा और युद्ध भूमि की तरफ अग्रसर होते बर्बरीक के समक्ष आए। उनकी प्रतिभा और साहस का परिचय लेने के इरादे से उनसे कहा, यदि आप एक ही बाण से पीपल के वृक्ष के समूचे पत्तों को छेद डालो तो मैं आपको मान जाऊंगा। बर्बरीक ने वैसा ही किया। एक बाण निकाला और पीपल के सारे पत्तों में छिद्र करता हुआ विप्र वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास ठिठक गया। बर्बरीक ने तब कहा, हे विप्रवर, आप अपना पांव हटा लीजिए, क्योंकि मैंने अपने बाण को सिर्फ पत्तों को लक्षित करने के लिए आदेशित किया है, पैर को नहीं। श्री कृष्ण ने जब अपना पांव हटाया तो उनके उसी पांव के नीचे पीपल का आखिरी पत्ता था। बाण आखिरी पत्ते को भेदता हुआ बर्बरीक के पास वापस चला गया। भगवान स्वयं अचंभित थे। फिर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी ओर से लड़ेगा, तो उसने बताया कि उसकी माँ ने कमजोर की ओर से लड़ने को बोला था। ऐसे में वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तब क्या होगा जब युद्ध में कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। इस पर उसने कहा कि वो दूसरी ओर से लड़ने लगेगा। इस सवाल जवाब का अंत यही था कि आखिर में बर्बरीक ही बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ये जानने के बाद बर्बरीक को कतई युद्ध में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली वेश में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। दोस्तों, बर्बरीक ने शीश देने के बाद भी महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर तो दे दिया, मगर एक शर्त के साथ। उसने कहा कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वो युद्ध को अपनी आंखों से देख पाया। कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि युद्ध जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तब बर्बरीक ने बताया था कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से पांडव जीत पाए।
क्योंकि सब कुछ वही नियंत्रित कर रहे थे। बता दें, श्री कृष्ण ने बर्बरी को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बर्बरी के रूप में ही प्रकट हुए थे। यहाँ उनका मंदिर भी है, जहाँ रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि बर्बरी कौन था, आखिर उसने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।